हेलो एवरीवन। जय महाकाल जय महाकाली। श्रावण मास महात्म्य 18वां अध्याय संपूर्ण हिंदी में अर्थ संगीत। हर हर शिव शंभो, हर हर पार्वती, जय माँ जगदम्बा, आदि शक्ति उदय उदय। आशा दशमी व्रत का विधान। सतकुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, आप दशमी की तिथि का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, सतकुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का यह व्रत आरंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने इस शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीने इस उत्तम व्रत को करने के बाद में श्रावण मास के में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्य पुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम मोक्ष काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर्ग की अभिलाषा रखने वाले कन्या, यज्ञ करने वाले कामना वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालीन पति के परदेश रहने उसके आने पर पत्नी, इन सबको तथा अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस दशमी का व्रत करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो उसके निवारण हेतु मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। श्रावण मास की शुक्ल पक्षी की दशमी की तिथि के दिन स्नान करके देवता आदि विधिवत पूजन करके आंगन दसों दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन अथवा जौ के आटे से आदि देवता का शास्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का आलंकन करके नक्त वेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। उसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो, मेरे मनोरथ सिद्ध हो, आप लोगों की कृपा से कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में दशमी तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने अदनंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि कही जाती है। सुवर्ण अथवा चांदी आटे से 10 दिशाओं को बनवाएं। उसके बाद स्नान, भली भांति वस्त्र भूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्ण 10 दिशाओं में दिग्ग देवता का आदि पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के दिग्ग देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों में नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके समीप रहते हैं, ऐसे आप इंद्र नामक दिग्ग देवताओं को नमस्कार है। हे आशे, अग्नि के साथ परिग्रह विवाह होने के कारण अग्नि कही जाती है। आप तेजस स्वरूप पराशक्ति, अंत मुझे वर देने वाली हो। आपका ही आश्रय लेकर धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमिनी नाम वाली हो। हे यामे, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु के देवता आपका आश्रय ग्रहण करते हैं। अंततः आप रूपा हो। आप मेरी सभी आशाओं को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों को आधार तथा जल जीवों को स्वामी वरुण देवता आप में निवास करते हैं। अंततः कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के आदि स्वरूप वायु रूप के साथ अधिष्ठित है, इसलिए आप वायव्य हो। हे वायव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित है। आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात है। हमें शीघ्र ही मनोरथ पूर्ण करने के लिए निरुत्तर हो। हे ईशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित है। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठित है। सदा लोगों को कल्याण करने वाली समक आदि मुनियों के से घिरी रहती है। आप मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा नक्षत्र माताएं जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्तियुक्त मन से भक्तिपूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अदिष्ट सिद्धि के लिए सदा तत्पर हो। नीचे के लोगों में आप सर्पों, नेवलों तथा सेवित है। अंत ही नाग पत्नियों सहित मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप आदि पूजन के वस्त्र, अलंकार, फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कार्यों से नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों सहित जागरण करके
रात्रि व्यतीत करना चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान, मान आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करने से प्राप्त काल प्रतिमाओं से पूजन करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदरपूर्वक दशमी का व्रत करता है वह सभी वांछित फल को प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियां सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामा पारायण होती है। ये मुनिश्रेष्ठ धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु को बढ़ाने वाले, सभी कामनाओं को फल देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत नहीं है इसके समान। हे ब्रह्मपुत्र, हे श्रेष्ठ वनवांछित फल की कामना करने वाले, जो मनुष्य दशमी तिथि को दसों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को दिशाएं फलीभूत कर देती है। इसमें अधिक कहने का क्या प्रयोजन। हे सतकुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं है। इस व्रत के समान ना कोई व्रत है ना तो होगा। इति ही प्रकार स्क्रीसंद पुराण अंतर्गत ईश्वर संवाद आशा दशमी व्रत कथन 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय हो हर हर शंभो। श्रावण मास महात्म्य 19वां अध्याय। श्रावण मास की दोनों पक्षों एकादशी व्रतों का वर्णन तथा विष्णु पवित्रारोपण की विधि। हे ईश्वर बोले, हे महामुने, अब श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथियों का वर्णन किया जाता है। उसमें आप कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्स, रहस्यमय अतिश्रेष्ठ महान पुण्यों को प्रदान करने वाले तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्र से मनुष्यों का वांछित फल प्रदान करने वाला, पापों को नाश करने वाला सभी व्रतों में से श्रेष्ठ शुभ है। इसे मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। दशमी की तिथि में प्राप्त काल स्नान करके शुद्ध होकर इस शुभ में आपसे एकाग्रचित्त होकर शुद्ध होकर प्राप्त काल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर ले। वेद वेत्ता पुराण तथा चितेंद्रिय विप्र से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवाधिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी का निराहार रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणागत होइए। हे वत्स, गुरु देवता तथा अग्नि की संनिधि में नियम धारण करके करे। उस दिन काम क्रोध रात रहित होकर भूमि पर शयन करे। उसके बाद प्राप्त काल होने पर भगवान केशव के मन को लगाइए। भूख लगने से तथा प्रसन्न के लिए गिरना, ठोकर लगना के समय श्रीधर शब्द का उच्चारण कर रहे। वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। अंत ही 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना, उनके बातें न सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदनंतर क्रोध रहित पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि निर्मल जल के समय स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए। वर्णोच्चार की विधि सभी कृत्य संपन्न करके आना चाहिए। वहाँ पुष्प धूप अनेक प्रकार के निवेद्यों से श्रद्धापूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सुवर्णमय पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन लिप्त तथा दोनों वस्त्र से आच्छादित कलश को स्थापित करके शंख चक्र गदा युक्त देवाधिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा कर गीत वाद्य तथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए श्रीधर नाम का जप करे। इसके बाद उन शंख चक्र गदा आदि धारण करने वाले देव श्रीधर की पूजा करे और सुवर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करे। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नैवेद्य अवश्य प्रदान करे। इस प्रकार प्रार्थना करें कि भगवान श्रीधर आज मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अच्युतम लक्ष्मी प्रदान करे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर की प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों को आदि भोजन कराकर गायों को घास खिलाना चाहिए। उसके बाद मित्रों तथा बंधु पांडवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सतकुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की विधि
बता दी। इस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। इन दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान समान है, केवल देवताओं का नाम भेद है। हे जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर है और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन है। हे सतकुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन किया है। इस एकादशी के व्रत के समान पुण्य व्रत न तो कभी हुआ है न होगा। यह व्रत गुप्त रखना चाहिए, दुष्टों के हृदय वाले को नहीं प्रदान करना चाहिए। ईश्वर बोले, सतकुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत के वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है मैं उसे बताऊंगा। सावधान चित्त होकर सुनिए। महामुनि, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बता गया है उसे आप सुनिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए, अतो देव अवन्तु नो यतो विष्णु विच कर्मे पृथ्व्या सप्तधमामि, यथा इस मंत्र से विष्णु जी की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु जी की पूजा करें। इस प्रकार द्विज कुर्दुदाय इस मंत्र से शिव जी की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिव जी की पूजा करें। सत्य युग में मणिमय, त्रेता युग में सुवर्णमय, द्वापर में रेशम और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्र को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखे। इस प्रकार कहे, हे प्रभो, क्रियालोप के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मुझे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पे दया कीजिए। हे देव, हे सब प्रकार के सर्वदा आप ही मेरी परम गति है। जगत पिते, मैं इस पवित्र को आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम, क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले न हो। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ में पात्र में स्थित पवित्र आदरपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्र, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोग आप इस समय यहाँ पधारे, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर, सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी को कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्र को अपने अंग को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित है, अंत ही आप मेरे समीप पधारे हैं। मैं आपको पूजन करूँगा। आपको नमस्कार है। मैं प्राप्त काल आपको यह पवित्र निवेदन करूँगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें। द्वादशी के दिन प्राप्तकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दूर्वा, अक्षत के साथ पवित्र लेकर ऐसा नाम कहे, हे देव, आपको नमस्कार है। वर्षपन की गई पूजा का फल देने वाले पवित्र की करण हेतु के आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आज आप मुझे पवित्र कीजिए। हे देवे, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से शुद्ध हो जाऊंगा। मैं इस मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्र अर्पण करें। उसके बाद उस महानैवेद्य अर्पित करके निरांजन का प्रार्थना करें और मूल मंत्र के घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इस मंत्र से पवित्र का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्र, वर्ष पर की गई मेरी पूजा शुभ हो। पूर्ण करके आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्र को उतार कर ब्राह्मणों को प्रदान कर दे अथवा जल में विसर्जित कर दे। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन किया है। इससे करने से वाले इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर संवाद श्रावण मास महात्म्य 19वां अध्याय उपय भोय का एकादशी व्रत कथन और द्वादशी विष्णु पवित्रारोपण कथन 19वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 20वां। जय हो महाकाल, जय महाकाली, हर हर शिव शंभो। श्रावण मास महात्म्य
में त्रयोदशी चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। हे ईश्वर बोले, हे सतकुमार, अब मैं समक्ष त्रयोदशी और तिथि का वर्णन कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प देवताओं को प्रिय, कमल, कौस्तुभ तथा बुकल पुष्प में अन्य प्रकार के सुगंधित पुष्पों, रक्त, अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्य तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थ का पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल में पान में चिकनी, उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल बीज और छोटे टुकड़े सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने तथा रसमय तांबूल शबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निरांजन करें, पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें जो इस प्रकार है। समस्त उपनामों से सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीन, केतन, कंदर्प, अनंग, ममथ, मार, कामा म संभूत, शक, केतु, मनोभाव, कस्तूरी से सुशोभित जिनका वृक्ष स्थल आलिंगन है, उन्हें चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्प धवण, हे शंभरासुर के शत्रु, हे कुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर देवता, हे देवताओं के सिद्धि के लिए आप शिव के द्वार पे दिग्ध हो गए। उसी कार्य पे आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं। क्योंकि आप अपने पद से च्युत होने की शंका में तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिवजी से विरोध करता है? पर ब्रह्मानंद के समान आनंद दे देने वाला आपसे अतिरिक्त दूसरा कौन है तथा महामोह आपकी सेना में आपके महान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगुरु से सुहसित विग्रह वाले जो देवेश कृष्णपृत है, वह आप ही है। हे शरकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, है जगत, है सृष्टि के कारण, जगत पर विजय समय दक्षिणा दिशा तथा पनवन देव आपके सहायक है। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर जाने वाला, मर्म स्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल है। हुए महान शोक करने वाले आपके तुल्य पदार्थों को भी दर्शन मात्र से शोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपके सभी श्रेष्ठ देवताओं में उपासक योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपकी पुत्री से कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त हो गए, शिव जी परस्त्री के कारण अस्पृश्य हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ? इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले है। अंत है भगवान, इस की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में दिन पूजा करने से कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को आध्यात्मिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं तथा निवृत्ति मार्ग संलग्न व्यक्ति अपने विकार से हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्षी की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष अनेक प्रकार के अलंकारों से शोभित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपूर्ण सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानव, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उनसे मैंने कह दिया। अब चतुर्थी तिथि में जो करना है उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्र रोपण करने को मैंने आपसे कहा गया है। वह उसी दिन न किया गया हो तो चतुर्थी तिथि के दिन पवित्र धारण करिए। चतुर्थी तिथि को त्रिनेत्र शिव को अपने
शिव को अपवित्रक अर्पण करना चाहिए। पवित्रक धारण करने की विधि में देवी तथा विष्णु की पवित्रक विधि के समान है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि के अंतर कर लेना चाहिए। शिव आगम तथा जामाल आदि ग्रंथों में इसकी विधि है। उसी को मैंने कहा है। विकल्पों से इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। उनमें से आपको बताता हूँ, 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों के समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बन बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल के प्रमाण के, 8 अंगुल के प्रमाण के, 4 अंगुल के प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए अर्पित कर देना चाहिए। विधि से पहले बताई गई है। फल आदि पहले भी कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। बस मैंने यह आपसे कह दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री स्कंद पुराण अंतर्गत श्रावण मास महात्म्य त्रयोदशी चतुर्थी कथन 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली। धन्यवाद।